क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग देखो दुनिया का एक अनोखा बिजनेस है जिसे कंप्लीट पैकेज कहा जाता है। यहाँ जिंदगी में वो हर चीज मिलती है जिसके लिए हम बाहर अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। अगर हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें जॉब में अगर पैसा हमें मिलता है तो सिक्योरिटी नहीं है, और आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। कि पहले तो चलो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी, हालांकि खर्चे बढ़ जाते थे, पेंशन कम हो जाती थी, और ना तो टाइम है। और जिनके पास जो पैसा है, जहाँ कमा रहे वहाँ टाइम नहीं है, जहाँ टाइम जिनके पास है उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और सिक्योरिटी मिलता है, जो तीन जरूरतें होती है, तीनों की दुनिया हो जाती है। इसलिए आरसीएम बिजनेस के नेटवर्क मार्केटिंग में कहा था कि ये जो है बिजनेस ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका दिखाता है। और आज हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल हमारे बीच में है कि इस बिजनेस करते हुए लोग जो है बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और इसमें अपना ही नहीं बल्कि हम दूसरों की जिंदगी भी बदलने का एक माध्यम बनते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। तो इस बिजनेस में हम दूसरों को भी जीने का तरीका सिखाते हैं, यानी लाइफ कोच बन जाते हैं। इस बिजनेस को अगर हम सीरियसली करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं और सीखते हुए करते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है भी आता है कि हम इसमें एक लाइफ कोच बन जाते हैं और दूसरों के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहूँ तो ये कारण हो सकता है कि ये बिजनेस आपको देता है आजादी अपने वर्किंग घंटे, क्योंकि इसको हम अपने टाइम से कर सकते हैं। मैंने इस बिजनेस को शुरू में किया तो पार्ट टाइम किया, और मेरे पास आजादी वर्किंग की इसलिए थी क्योंकि मैं एसेंशियल ड्यूटी में था। तो कभी मेरी ड्यूटी रात को 10 बजे होती थी तो मैं इसे दिन में कर लेता था, कभी दिन में 2 बजे ड्यूटी होती तो सुबह के टाइम कर लेता था, कभी जो है सुबह 6 बजे तो शाम के टाइम कर लेता था। यानी एक मौका है हमारे पास कि अपने हिसाब से इसको अपने टाइम वर्किंग के हिसाब से इतने घंटे दे सकते हैं। हाँ, करना पड़ेगा, डेली 1 से 2 घंटे हमें रेगुलर देने पड़ेंगे। कभी कभी देंगे तो उसके कभी भी रिजल्ट नहीं आते, बल्कि रेगुलर अगर देंगे, लगातार देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। और इकलौता ऐसा बिजनेस है जो जिसकी हम खुद बॉस है, यानी कि जब हम अपने हिसाब से काम करने वाले हैं उसके बॉस भी हम खुद हैं। यानी नौकरी में करता था तो वहां पे मैं बॉस नहीं था, बॉस की मर्जी से, बॉस के हुक्म से मुझे काम करना होता था। यहाँ पे अपनी मर्जी से अपने तरीके से इस काम पे आगे हम कर सकते हैं। तो ये कारण हमारा हो सकता है कि अगर हम बॉस के साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब इसमें हमारा कोई पैसा ही नहीं लग रहा है, वो ऐसे व्यक्ति तो नहीं जिसमें इसमें उसने बहुत सारा पैसा लगाया हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया हो। नेचुरली इसमें कोई जब पैसा ही नहीं लगाया है, हमने सिर्फ अपनी दुकान बदल के दुकान बदल के इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो यानी कोई पैसा नहीं लगा है, तो उसमें रिस्क नाम की भी कोई चीज नहीं है। तो रिस्क नहीं है, यानी कोई लॉस भी होने वाला ही नहीं। और दूसरा, आगे भी इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें ना तो टीवी में जो है ना न्यूज़पेपर में प्रचार करना है, यानी उसमें भी लाखों रुपए हमारा लगने वाला नहीं है। अगर हम कोई और बिजनेस करते हैं और उसको हम पूरे इंडिया लेवल पे करना चाह रहे हैं तो नेचुरली हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन ये तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस बहुत जल्दी जाने वाला है, लेकिन फिर भी हमें प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पब्लिसिटी से चलता है। तीसरा इसको कहे तो मौका है ये पैसिव इनकम पैदा करना। मैं भी शायद इसी यही एक व्यक्ति मुझे जो है लाइन ज्यादा पिच करी, क्योंकि पैसिव इनकम नहीं, पेंशन पैदा करने का ये बिजनेस है। और पेंशन भी ऐसी कि जहां इस बिजनेस को से हम रिटायरमेंट देते हैं, वहां से इस बिजनेस में हम पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे बीच में है जो इस बिजनेस से आज बहुत अच्छी पेंशन ले रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में दिल्ली में थे, जो साथी गए उन्होंने देखा, और जो नहीं गए थे उन्होंने भी वीडियो देखी होगी कि वहां पे किस तरह से सेकंड जनरेशन को ये बिजनेस पैसिव इनकम आ रही है, यानी पेंशन आ रही है। मैं जॉब में था, नो डाउट, मैं जिस समय जॉब ज्वाइन किया उस समय पेंशन थी, लेकिन आज जो साथी जॉब में है, जैसे हमारे देश में सुंदर जी बैठे हैं, लेकिन आज देख लो तो पेंशन नहीं मिलने वाली, जब भी जॉब छोड़ेंगे नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी पेंशन है, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, यानी अगर इस बिजनेस को 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे लाके छोड़ देंगे, 1 लाख रुपए की पेंशन उनको आना शुरू होगी, 10 लाख पे छोड़ेंगे 10 लाख की आएगी, 50 लाख पे छोड़ेंगे 50 लाख की आएगी। तो एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। ये कारण हमारे लिए हो सकता है कि बिजनेस को हम करें। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी एक बहुत शानदार मौका है इसमें। इस बिजनेस से हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। एक तो जो है मतलब
अगर मैं जॉब की बात करूँ तो वहाँ तो एक लिमिट होती है कि जितनी तनख्वाह हमें मिलनी है उतनी मिलने वाली है। हमारे खर्चे कम हो या ज़्यादा है, तो कभी भी हमें उसके खर्चों के हिसाब से हमारी इनकम नहीं आने वाली है। और बिजनेस की बात करें तो उसमें अगर मैं इनकम बढ़ानी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि रिस्क भी बहुत होते हैं। और इस बिजनेस का सबसे अच्छा मौका मैं कहता हूँ तो ये है कि कम उम्र में शान से रिटायर होने का। तो देख रहे हो आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी जो आज की डेट में 20 साल 22 साल 25 साल में इस बिजनेस में आ चुके हैं और बहुत सीरियसली कर रहे हैं। जैसे हमारी अपलाइन में बहुत शानदार लीडर रविशंकर पांडे जी कर रहे हैं, अभी सिर्फ 3 साल से इस बिजनेस में है और स्टार बन के मुकाम पे है। यदि अगर वो अगले 3 साल 5 साल करके और 10 साल और कर ले और 10 साल के बाद वो इस बिजनेस से 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाते हैं मान लो, और उसमें रिटायरमेंट लेते हैं, पूरी जिंदगी उनकी शान से गुजरने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क बन चुका होता है जिसकी वजह से हमें लगातार इनकम आती है। तो अगर मैं कहूँ तो इस बिजनेस में हालांकि कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक नाम मात्र पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खर्चे हमारे इसमें जरूर होते हैं जिनको हमें करना जरूरी है। और वो इस काम में नहीं, हर खर्चे वो काम में होते हैं, चाहे हम जॉब करें चाहे बिजनेस करें, वो है रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंसेस में हम कहें कि हमें कहीं मीटिंग सेमिनार में जाना है तो खर्चा होने वाला है, या हम घर पे एक डिस्प्ले खोल रहे हैं तो हमें एक मीटिंग जाए 2 महीने का सामान घर पे रखना है, वो खर्चा हो सकता है, या हमें कहीं अपने बिजनेस को बिल्ड करने जाना है तो वो खर्चा हो सकता है। तो वो बहुत कम पूंजी से इस बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। तो आज उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि सीमाओं की कोई और या किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है। हम इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। जूम पे हमारी आज की डेट में जूम के माध्यम से, कि अब तो व्हाट्सएप का भी फीचर बहुत जल्दी आने वाला है हमारे बीच में, जिससे हम व्हाट्सएप से भी जूम का सारा काम ले सकते हैं और उसी से हम प्लान भी दिखा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो यानी कि डिजिटली भी इसका बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में है कि जो डिजिटली घर बैठे इसमें बहुत बड़ी कामयाबी ले रहे हैं। और इस बिजनेस में हम इनकम की ग्रोथ को भी हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। अगर हम चाहे इस बिजनेस में तेजी से बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें तेजी से काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर हम धीरे चल रहे हैं तो नेचुरली कामयाबी धीरे आने वाली है। इसके लिए एक कहानी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एक महात्मा जी एक चौराहे पे बैठे होते और एक व्यक्ति के बगल से गुजर रहा था। उसे किसी गांव में जाना था, तो उन्होंने उस महात्मा से पूछा, उसे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि वो गांव कितने दूर था, कितनी देर में पहुंचूंगा। तो उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी वो फलाना जो गांव है वह वहां कितनी देर में पहुंचोगे, कितना टाइम लगेगा। तो महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, उसने फिर दोबारा जवाब नहीं दिया। उसने तीसरी बार फिर पूछा, तो महात्मा ने तीसरी बार भी जवाब नहीं दिया। और जब तीसरी बार में भी उसने नहीं बताया कि मैं कितनी देर में पहुंचा हुआ, तो व्यक्ति धीरे धीरे जाने लगा। जैसे जाने लगा तो उस महात्मा ने उसको आवाज दी कि आपको उस गांव तक पहुंचने में 35 मिनट लगने वाले। तो वो व्यक्ति बड़ा ये हुआ कि अब तक तो मैंने सोचा था कि शायद ये बोलना नहीं जानता या कुछ है, लेकिन अब तो ये जब मैं चल दिया है तब ये मुझे बता रहा है, ये पहले भी तो बता सकता है। महात्मा जी के पास गया कि ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे। उस व्यक्ति ने बोला कि महात्मा ने बोला मैं पहले कैसे बताता, मुझे जब आप चल ही रहे थे, आपकी स्पीड को देख के तो मैं बता सकता हूँ कि आप कितनी देर में पहुंचे। तो यहाँ भी आपकी स्पीड ही बता पाएगी आप कितनी देर में कामयाबी पहुंचने वाले हैं। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर में हमें इस कामयाबी पे पहुंचा रहे हैं। बड़ी खूबी इसकी है, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, हम कम पढ़े लिखे तब भी कर सकते हैं। और भी कोई इसमें लिंग की, जाति की, किसी भी प्रकार का कोई, सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए कि हम 18 साल के होने चाहिए और हमारे घर में इस तरह के प्रोडक्ट लगने चाहिए और हमारे अंदर क्यों क्लियर होने चाहिए हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें हम अपनी लीडरशिप को निकाल सकते हैं। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी अक्सर हम ये मानते हैं कि खाली वोट मांगने वाले को लीडर कहते हैं, या लंबा लंबा भाषण देने वाले को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप सिंगल स्किल नहीं है, लीडरशिप इज ए मल्टी स्किल। यानी कि लीडरशिप का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियां, जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां हो तब भी आप अपने आप को कैसा सिद्ध करते हैं, वो क्षमता भी, वो जो नेतृत्व है वो हम यहाँ पे अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप होती है। कोई ये कहता है ना कि मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है, मैं लीडर नहीं बन सकता।
ये सत्यता नहीं है। हम अपने घर पे लीडर, हम कहीं ना कहीं तो लीडर हैं। अगर एक महिला गृहिणी है, वो खाना बना रही है, तो उसमें अपने खाना बनाने में लीडर है, उसके बराबर कोई खाना नहीं बनाते। यानी हर कोई किसी न किसी काम में लीडर है। तो यहाँ पे हम अपनी लीडरशिप क्षमता को निखार सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका हमें मिलता है। और इस बिजनेस की खूबी है कि कभी किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका होता है। लेकिन अगर हम कहीं जॉब करते हैं, तो जो भी हम किसी भी जॉब में होते हैं, जहाँ जो भी कर्मचारी हमें पसंद हो ना पसंद हो, हमें नौकरी करनी पड़ेगी। वो हमें बॉस पसंद हो ना पसंद हो, उसके साथ हमें नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन बिजनेस की खूबी यही है कि हमें इसमें बहुत सारी एलओएस है, बहुत सारी अपलाइन होती है। हम चाहे किसी भी अपलाइन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और अपनी डाउनलाइन भी हम अपने अनुसार चुन सकते हैं कि हमें किनके साथ काम करना है। और जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी हमने जो है बहुत सुधार होता है, क्योंकि मैंने कहा ना पहले कहा कि ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें बहुत सारे सुधार हमें मिलते हैं। मैं अपनी बात करूं तो शादी, मैंने जिंदगी में जो टाई लगाई थी वो शादी के टाइम पे लगाई थी, जब घोड़ी पे चढ़ना था, और उसके बाद वो सूट भी बंद करके रख दिया था। लेकिन इसलिए बिजनेस की खूबी है कि आज फिर स्मार्ट दिख रहा हूँ ना, तो इसी बिजनेस की बदौलत है, इस सिस्टम की बदौलत है कि ये हमें एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता देता है। और ये अब हमें एक सज्जन और सम्मानीय व्यक्ति बनाता है। यानी इस बिजनेस में आने के बाद हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं, एक आम आदमी से हम खास आदमी बन सकते हैं, लगातार लर्निंग करते हुए सीखते हुए। उसके लिए हमें कोई लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना होता है, क्योंकि वहाँ आज की डेट में यूट्यूब ढूंढने में बहुत सारा मटेरियल इजीली मिल जाता है। और साथ में जूम मीटिंग में तो एक ऐसा माध्यम हमें दे दिया कि यहाँ पे हम आराम से सीख सकते हैं। आज की मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो पैसा देके उनको बुलाया गया हो, पैसा देके लाया गया हो। एक्चुअली मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बिना पैसा देके नहीं लाया गया होगा। यानी हम फ्री में इस मीटिंग में बैठे हैं, तो यानी जहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं वो भी हमें बिना पैसे के हम सीख सकते हैं, और हम आम से खास बन सकते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं बोलना नहीं जानता था। मैं ही नहीं, बहुत सारे साथी हैं। कोई भी शख्सियत, अगर आज हम सुरेंद्र बस जी को सुनते हैं, तो शायद शुरू में उनको भी स्टेज प्रोग्राम देने नहीं आते थे, मुकेश कुमार जी को देने नहीं आते थे, और भी बहुत सारे साथी हैं कि जिनको बोलना नहीं आता था। मैं अपनी बात करूँ तो 6 महीने बाद भी इस बिजनेस में मैं जब पहली बार मुझे स्टेज पे बोला गया था, अपना नाम बुलाने के लिए बोला गया था, तो मेरे मुंह से अपना नाम नहीं निकला था। अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ तो इस बिजनेस की बात है। तो ये कारण हो सकता है कि इस बिजनेस को करें। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी है कि हमें खाली समय बहुत मिल जाता है, जिसमें हम अपने मित्रों के परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक समय के बाद, शुरू में हमें 3 से 5 साल अगर हम मेहनत कर देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारा टाइम हमारे पास होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि आज कल हमारे एसपी जी के एक शानदार लीडर, तो विक्रम नेगी जी अपनी फैमिली के साथ दार्जिलिंग में घूम रहे हैं। तो नेचुरली वो मौका देता है ये बिजनेस, अपना टाइम हम देशों में गुजार सकते हैं, और अपने खर्चों को बेहतरीन निवेश में बदलने का मौका है। कि नहीं, यहाँ पे आमदनी हमारे हमारे खर्चों से आती है, क्योंकि जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे काम करने के पीछे कारण यही है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे खर्चे हैं। अगर जिंदगी में खर्चे नहीं होते, तो शायद मैं हिमाचल छोड़ के कभी उत्तराखंड नहीं आता, मुझे उसे कर्म भूमि न बनाता, क्योंकि खर्चे ही थे जिसकी वजह से पैसे की वजह से मुझे उत्तराखंड आना पड़ा। और लेकिन एक ऐसा सिस्टम मिल गया जो खर्चों से इनकम दे रहा है, तो नेचुरली यह मौका है हमारे पास, इसकी वजह से हम इस बिजनेस में आ सकते हैं कि जो हमने खर्चे करने हैं उसकी आमदनी आना शुरू है। और बड़ा अच्छी चीज जो मुझे लगती है, इसमें हम नए दोस्त बना सकते हैं, और एक नया सोशल सर्किल हम अपने बीच में बना सकते हैं, जो कि सबका मन रहा है। क्योंकि मैं जब शुरू में आया था, तो शुरू में मैं भी अकेला था, और धीरे धीरे बहुत अच्छे से साथी जुड़ते गए, और आज एक बहुत अच्छा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है, लगभग 23 स्टेट में बिजनेस है। तो नेचुरली ये मौका है इस बिजनेस से हम नए दोस्त बनाने का। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपने काम का 100% कभी नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, हमें अपने बिजनेस का 100% भुगतान मिलता है। हाँ, बस इसमें एक ग्राफ है जिसको मैं अभी दोबारा बताएंगे, कि उस ग्राफ के अनुसार चलते हैं कि इसमें 3 से 5 साल जब शुरू करेंगे, तो शुरू में तो ये है कि हमें काम ज्यादा लगेगा, इनकम कम आएगी, क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो नेचुरली काम ज्यादा करने का मौका लगेगा, लेकिन इनकम का आएगी। लेकिन 3 से 5 साल जब इसको जी जान से जी लेंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि काम हमारे पास शून्य हो जाएगा और एकदम मल्टीपल हो जाएगी। यानी हमने जो 3 से 5 साल मेहनत करी, उसको हम जिंदगी भर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर
दूसरे काम की बात करें तो वो जब हम काम छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो काम भी बंद हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमें एक्सपर्ट एडवाइजर और ट्रेनर का पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर हम मैं कहूँ तो हमारे बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर आज की डेट में है। अगर मैं एसपीजी टीम की बात करूँ तो हमारे बीच में अनिल पुरियाल जी, आरपी गेरोला जी हमारे बीच में, जोशी सर है, और अपने बसवाल जी हैं, सुभाष जी हैं, तिवारी जी हैं, और अनूप गुसाई जी हैं, शकील सर हैं। बहुत सारे लीडर हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनील कोटनाला जी कपल में काम कर रहे हैं, गेरोला जी कपल में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे दोनों लीडर हैं। इसी तरह से जे लगावत मैडम, सुरेंद्र जी, राधा कृष्ण लोकयाल जी, ऐसे बहुत सारी शख्सियत है। मैं सबका नाम लेना चाहूंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो नेचुरली बहुत सारे इनसे जो हमें एडवाइस मिलती है, इनसे जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए हमें कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि पूरा सपोर्ट हमें मिलता है। और अभी तो हमने डीसी सर का प्रोग्राम देहरादून में सुना, उन्होंने भी कहा कि ये अपलाइन का तेल निकालो। तो तेल निकालने का मतलब यह है कि उनसे उनका पूरा सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। वो एक्सपर्ट है बिजनेस के, वो कामयाब हो चुके हैं, और वो कामयाब हो चुके हैं तो हम दूसरों की गलतियों से सीख के, उनकी गलतियों से सीख के अपने जो अनुभव से हमें सिखाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो उनका हम टाइम लें। तेल निकालने का मतलब कि उनका टाइम लें, उनसे बोले कि हमारा एक पर्सन ग्रुप बनाए और हमें इसमें मीटिंग सेमिनार में सिखाए, हमें प्लान देना सिखाए, हमें मीटिंग कैसे लेनी है, हमें होस्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमें सिखाए। तो एक्चुअली वो टाइम हमें लेना, क्योंकि कामयाब हमें होना है। कामयाब अपलाइन तो कामयाब है ही, हमें कामयाब होना है, तो हमें उनसे टाइम देना है कि जो है हमें वो कामयाब करें। तो वो चीजें हम उनसे सीखें। और सबसे बात टेंशन फ्री बिजनेस है, किसी प्रकार का कोई बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने टाइम से कर रहे हैं, तो टेंशन इसमें नहीं है, क्योंकि कोई बॉस ही नहीं है, तो टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो समय की भी मुझे लग रहा है काफी रहेगी, और मैं प्रोसेस फार चलता हूँ। तो ये बिजनेस हमें देती है ओपन मीटिंग और फंक्शन के द्वारा अपने टारगेट को अचीव करना। इस बिजनेस में हमें जो काम करने होते हैं वो ये करने होते हैं कि हमें ओपन जो है मीटिंग और फंक्शन के द्वारा पूरा करते हैं। तो ओपन मीटिंग की बात करो तो इसमें हम ये भी सीख जाते हैं कि पहले हम 1 to 1 लोगों से मिलते हैं, बोलना सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, किस तरह से बिजनेस के बारे में बताना है। लोगों के अनुभव में सिखाते हैं। जब लोग ना करते ना तो हमें सिखा देते हैं कि लोग हाँ कैसे करेंगे, मेरे से क्या गलती हुई, अगली बार हम वो गलती नहीं करेंगे, थोड़ा और सीखेंगे। तीसरी ने भी मना करी लेकिन वहाँ क्या गलती हुई वो भी हमें पता लग जाता है। इस तरह धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। फिर हम 1 to 1 से होम मीटिंग में आ जाते हैं। होम मीटिंग से हम एक वीकली मीटिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद ओपन मीटिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन फंक्शन करते हैं, उसके बाद तो हम इस बिजनेस में रोल मॉडल बन जाते हैं। और ये देता है विदेश यात्रा का भी मौका। और हम सबको पता है कि अभी पूरी कोर टीम बाली घूम के आई है, एक हफ्ता 10 दिन का टूर लगा के आई है। इनकी विदेश यात्रा का मौका भी, और बिजनेस ही विदेश चला जाएगा तो विदेश यात्रा का मौका तो हमें आसान हो जाएगा। ये हमारी जो जितनी भी कैपेबिलिटी है ना, उसको हासिल करने का बहुत अच्छा मौका हमारे पास है। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सपने जो ना, ख्वाब तो सभी देखते हैं, सपने सभी के पास होते हैं। कोई कहता नहीं कि मेरे पास सपने नहीं है या मैं सपने नहीं देखता, तो सत्य नहीं है, देखते सभी है। लेकिन जिंदगी के थपेड़े खा खा के जब हमारी इनकम उन सपनों से कम होती है तो हम सपनों को छोटा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास कार हो, लेकिन कार पहले तो हम मर्सिडीज की तरफ देखते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो उस मर्सिडीज की जगह हम नैनो की तरफ चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा सा घर हो, लेकिन बड़े से घर के जब पैसे होते हैं तो हम छोटे से कहते हैं कि जो है कौन इतना झाड़ू पोछा लगाएगा, 2 कमरों का मकान होता है, हमारे लिए तो 1 कमरे का बहुत है, तो छोटी की तरफ चले जाते हैं। सपने सबके पास होते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, वो सपने सबके पास है, लेकिन मजबूरी बस हमें उस स्कूल में पढ़ाना पड़ता है जिसमें हम नहीं पढ़ाना चाहते। तो जैसा रहन सहन हमारा है, हम नहीं उस तरह रहन सहन करना चाहते। जिस बस में हम चल रहे हैं उसमें नहीं चलना चाहते। तो क्यों? क्योंकि सपनों को हम छोटा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि अगर हम मेहनत करते हैं 3 से 5 साल, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस बिजनेस में कोई भी कामयाब हो सकता है। इनकी कुछ चीजें ऐसी है, जैसे शारीरिक विकलांगता के बावजूद भी इसमें सब होते हैं। हम लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसे साथियों को भी अपने सिस्टम में ला सकते हैं कि जो नौकरी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, नहीं घर बैठे जो के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, वो तभी हो पाएगा सर दोस्तों कि अगर हम अपनी आदतें चेंज कर लेंगे, आदतें बदल लेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती है, जिसकी मैंने पहले कहा कि यहाँ एक ऐसी पेंशन मिलती है जो जिंदगी भर हमें सुरक्षित रखती है। हमारे बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल है, सतीश पंडित जी
जिन्होंने 34 महीने इस बिजनेस को किया, 34 महीने बाद 2005 से इस दुनिया में नहीं है, 19 साल हो गए। और जैसे कि उनकी मैडम बोलती है कि वो इस बिजनेस से लगभग 2 करोड़ के आसपास की इनकम आ चुकी है। तो ऐसा लाइफ टाइम सिक्योरिटी कहीं नहीं है। और अभी तो दूसरी पीढ़ी में है, ये उनकी 7वीं पीढ़ी में बिजनेस आएगा और 2 करोड़ रुपए 19-20 साल में होंगे। अगले 19-20 महीने में 2 करोड़ रुपए आएंगे। फिर हो सकता है 1 महीने में 2 करोड़ आना सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में वो सारी चीजें हैं जो जिंदगी भर हमारे इस्तेमाल की हैं, तो लगातार वो पैसा हमारे बीच में आता रहेगा। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम तोहफे के रूप में अपनी नई पीढ़ी को दे सकते हैं, अगर हम चाहते हैं इस बिजनेस को अगली पीढ़ी को हम देके चले जाए। तो ये हमारे लिए गोल हो सकता है, ये हमारी क्यों हो सकती है कि क्यों करना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज से बिजनेस में हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी आईडी को अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया है और उसमें वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे डीडी पांडे जी हमारे बीच में थे, रवि पांडे जी इसको कर रहे हैं। तो नेचुरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में, और जिंदगी के साथ किए, जिंदगी के बाद किए। पंडित जी का ये नारा था कि ये बिजनेस जिंदगी के साथ किए, जिंदगी के बाद किए। LIC का भी नारा है, वहां पता नहीं पूरा होता है कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पंडित जी ने कह के नहीं करके दिखाया कि ये जिंदगी के साथ किया, जिंदगी के बाद किए। आज दुनिया में नहीं है, तब भी घर में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे एक और दोस्तों हमें मौका मिलता है कि हम अगर 3 से 5 साल लगातार मेहनत कर लेते हैं, लगभग 5 साल अगर इस बिजनेस को ईमानदारी से देते हैं, सच्चाई से देते हैं, अपने से झूठ नहीं बोलते, तो खानदान में इतिहास रचने का नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्टेट में इस बिजनेस का पहला रिकॉर्ड बनाने का मौका हमारे पास है। कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई भी कहीं जुड़ा है, तो नेचुरली उसके पास मौका है पहले तो अपने गांव का, अपने शहर का पहला व्यक्ति बनने का। हम वहाँ पे पहले रॉयल्टी सीवर बन सकते हैं, हम वहाँ पे टेक्निकल सीवर बन सकते हैं। हम बहुत सारे लेवल है, बहुत सारी पिन है जिन पे हम जा सकते हैं। हम सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, हम सबसे ज्यादा मीटिंग लेने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसपे हम है ना रिकॉर्ड बना सकते हैं, और जो रिकॉर्ड बनाना जानते हैं उनको कामयाबी से कोई भी रोक सकता है। और 5 साल करने के बाद उसके बाद ये बिजनेस मल्टीप्लाई फैक्टर में चला जाता है। तो नेचुरली 50 साल की सफलता 5 साल में से दे सकते हैं, ये कारण हो सकता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि हमें इसमें सिर्फ अपने नेटवर्क बनाना होता है, अपने जानने वालों के ले जाना होता है। इसलिए किसी भी एम्प्लॉय को रखने की कोई आवश्यकता इस बिजनेस में नहीं होती। और जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो एम्प्लॉय होते भी नहीं, वो क्योंकि हम उनके बॉस नहीं है, वो हमारे बिजनेस पार्टनर है। उनको बिजनेस पार्टनर की तरह हम ट्रीट करें। कई बार हम डाउनलाइन बोल देते हैं, डाउनलाइन की बजाय उनको बिजनेस पार्टनर बोल रहे हैं, सबसे अच्छा शब्द है। क्योंकि वैसे भी बिजनेस पार्टनर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कब कितना बड़ा काम करता है और कब हमको छोड़ के बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए बिजनेस पार्टनर की तरह उनके साथ व्यवहार भी करें। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये हमारे जीवन साथी के अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को भी बाहर निकाल सकता है। और ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। गैरोलॉजी पहले खुद करते थे, आज मैडम उनकी उनसे भी अच्छे प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग देती है। कोरनाला जी पहले खुद भी इस बिजनेस में आए, आज उनकी मैडम कोरनाला मैडम जो है एक नेशनल लीडर आज की डेट में उनके सितारे के बीच में हमारे खुद धीमान मैडम मेरे बगल में बैठी है। ये भी शुरू में इस बिजनेस में सीरियस नहीं थी, लेकिन आज मेरे से अच्छा उनका प्लान रहता है, मेरे से अच्छे उनका जो है करने का तरीका रहता है, बल्कि मेरे से अच्छे रिजल्ट उनके आज के दिन आए। तो ये भी बहुत सारी खूबियां इसमें ला देता है, और इसमें हमें अपना टारगेट खुद सेट करना है। ये सबसे बड़ी इसकी हमारे बीच में हमारी आत्म छवि को मजबूत करने का अवसर देता है। अच्छे व्यवहार कुशलता से लोगों को बेहतर समझ बनाकर आप आसानी से बिजनेस को मन चाहिए और चाहिए तो ले जाते हैं। हमें इस बिजनेस में रिलेशन पे बहुत बड़ा काम करना होता है। रिलेशन, अगर हम व्यवहार कुशल है, हम लोगों के साथ हमारा तालमेल अच्छा है, हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं, तो नेचुरली इस बिजनेस में हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। क्योंकि गुस्सा करना ये सारी चीजें अच्छी भी नहीं, और लोगों से अच्छा व्यवहार करना नेचुरली अपने आप में बहुत जिंदगी उपलब्धि है। वैसे भी अगर बिजनेस नहीं कर रहे तब भी हमें लोगों के साथ व्यवहार कुशल होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये बिजनेस हम शुरू करते हैं तो किसी प्रकार की गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट देके इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, और उन डॉक्यूमेंट देने के बाद हमारे पास एक आईडी नंबर आता है, जिससे कि एक लाइसेंस हमें मिल जाता है पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का। क्योंकि कई कंपनी ने सब कुछ पहले ले रखा है इस बिजनेस को करने की परमिशन, लेकिन हमारी कंपनी, सबको पता है कि आरसीएम बिजनेस लीगली नहीं,
अगर कहूँ नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में जनक है और 100% वो गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती है, तो हमें अलग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमिशन ऑलरेडी हमारी कंपनी इस पे ले चुकी है। और उम्र और भाषा की भी कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी भी भाषा बोलते हो सब इस बिजनेस को कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किसी भी भाषा में सभी और उम्र का भी कोई नहीं है, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और नेचुरली इस बिजनेस में हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से हमारे पास इनकम आती है और कम नहीं आती। किसी को 10 रुपए आएगी, किसी को 20 रुपए, किसी को 50, किसी को 100 रुपए। लेकिन जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने काम करते जाएंगे, अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी इनकम इस बिजनेस में बढ़ती चली जाएगी और वो इनकम 50 लाख 56 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। बस 7 दिन में से हमारे बीच में एग्जाम्पल है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। एक ऐसे रोल मॉडल, एक ऐसे मेंटल जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है सुरेंद्र बसी, और लाखों लोगों के रोल मॉडल आज की डेट में है। तो नेचुरली उनकी जिंदगी अगर वो बताते हैं कि उनकी जो इनकम शुरू में आई, तो शुरू के 2 साल तो बल्कि वो 2.25 लाख रुपए घाटे में रहे, क्योंकि उसमें बिजनेस करना बहुत टफ था। पिकअप सेंटर नहीं थे, बहुत दूर से सामान लाना पड़ता था, बहुत सारे चैलेंज उनके पास। लेकिन आज लाखों रुपए महीना घर में आ जाता है। आज तो सुबह जब वो सुबह सो के उठते हैं, रात को बिजनेस क्लोज करके सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तब तक 2-4 करोड़ का बिजनेस उनकी आईडी पे आ चुका होता है। तो और ये सारी चीजें हमें इनकी बारीकियां हम अपने मेंटर से सीख सकते हैं, उनसे हम जो है इसके बारे में पूरी सलाह से सीख सकते हैं। ये बिजनेस आपने किसी का भी जीवन बदल सकने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों की जीवन बदल सकते हैं। यानी मैं नौकरी पे रहने के बाद जो पेंशन मिली, मैं रिटायरमेंट हुआ तो मुझे ही मिली, मैं किसी दूसरे को पेंशन नहीं दिला सकता। मैं 5 साल बाद और रिटायर होता तब भी मुझे ही मिलने। लेकिन अगर वो 5 साल में इस बिजनेस को देता हूँ और नेचुरली तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के घरों में पेंशन, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये एक मौका देता है बहुत अच्छा कि दूसरों की भलाई का काम इसमें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल एजुकेशन मिलती है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसके लिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर इसके बारे में बोल चुके हैं। बिल गेट्स ने भी इस पे बोला है, और इंडिया में भी अगर हम कहें तो विवेक बिंद्रा जी ने इस पे बोला है कि अगर मैं इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केट अपने बेचे तो सबसे पहले एक काम जरूर करूंगा, उसे 2 साल के लिए कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है दुनिया के किसी को नहीं मिलती है। तो बहुत अच्छे सिस्टम में आ जाते हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उस तरह का इन्वायरमेंट भी यहाँ मिलता है, बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है। ये एक्चुअली में एक मौका है सक्सेसफुल लोगों और वेल रिक्रूटर बनने का। हम यहाँ पे सक्सेसफुल भी बनते हैं और हमारी एक रेपुटेशन भी हमें मिलती है। और यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत बहुत फास्ट और रिलायबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं होता। हमें तो अपने से काम करना है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर भी हमारे पास ऐसे भी सिस्टम लगा हुआ है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सिस्टम में कभी भी कोई क्रैश नहीं हो सकता, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। तो नेचुरली दुनिया का सबसे ऐसे भी बढ़िया सिस्टम तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आरसी बिजनेस के पास है, जिसमें हम सौभाग्यशाली के सबसे अच्छे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ना कभी कोई डाटा लीक हो सकता है, ना भी कभी किसी इनकम की भी गड़बड़ी हो सकती है। इसका बिजनेस प्लान अगर कहूँ तो बहुत ईजी और अंडरस्टैंड और डुप्लीकेट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेचुरली इस तरह का ही बिजनेस प्लान होता है, और हमारा प्लान तो सबसे अच्छा है। 100% यस प्लान इसे कहता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से देखो तो देखो, उसके पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो 100% उसे ना करने का ऑप्शन नहीं है। ये अलग बात है कि उसने कसम खा रखी है कि मुझे नहीं ज्वाइन करना है, मैं उसकी ऊपर या राहु या केतु जैसा चल रही है कि उसके ऊपर वाला अभी नहीं देना चाह रहा है, ऊपर वाले की प्लानिंग उसको कुछ देने की नहीं है। तो अलग बात है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं तो उसके पास ना करने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि 28 रुपए का नमक 17 रुपए में मिल रहा है ना। और साथ में 6 महीने खाने पे साथ में फ्री भी मिल रहा है, उसके बाद 45% की ऑक्सीजन मिल गई। तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो नेचुरली अच्छा बिजनेस दुनिया में हो ही नहीं सकता है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मीटिंग मिल जाती है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो मीटिंग कर रहे हैं तो नेचुरली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। हाँ, यहाँ पे होती है बिग मेगा सेमिनार जो हमारी सोच के दायरे को बढ़ाती है। जैसे कि बहुत सारे साथी अभी बीसी सर के प्रोग्राम में गए थे, तो नेचुरली देखा उन्होंने कि और समझा कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और लोगों ने 3-3 साल 4 साल में बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए। तो महिलाएं जो गृहिणी थी, जो पैसे के लिए मोहताज थी, आज
बहुत सी इनकम पे है हमारे बीच में। अभी रिम्पी भटका में सबसे अच्छा, अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा स्पीच अगर लगी मुझे बीसी सर के प्रोग्राम में, तो सबसे अच्छी रिम्पी भटका की थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गिनना भी नहीं आता कि 1 लाख में जीरो कितनी होती है, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे इस से 1 लाख रुपए महीना भी आएगी। लेकिन मैंने अपलाइन का कहना माना, इस सिस्टम को ज्वाइन किया, सिस्टम पे विश्वास किया, अपलाइन पे विश्वास किया, और जो जो कहा मैं करती चली गई, और 1 लाख रुपए महीना भी कमानी शुरू हो गई। तो